Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 21st September. 21 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. जैसे कि आप लोग जानते हो, क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन में आपके डिफरेंट टॉपिक्स आपके रिवाइज करवाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के. सो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपके कवर करवाए जा रहे हैं. जैन फेब को हम कवर कर चुके हैं. आज हमारे मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कवर हो जाएंगे. विद दिस आने वाले 4-5 दिन में आपके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कवर करवा दूंगा. देन उसके बाद हम मिलिट्री एक्सरसाइजेज करेंगे. डिफरेंट जो भी रहते हैं, जो भी करंट इवेंट्स रहेंगे, जैसे बुक्स हो गई, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो सारे हम क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन में आपके कवर करते रहेंगे. एंड विद दिस डेली करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट रिवीजन भी होता रहेगा. तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए आज का. इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो. पहले कोशिश करें खुद बताने की. चेयरमैन कौन बने हैं न्यू IRDAI के, ये बताइए. किसे रीअपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल. फर्स्ट वुमेन राज्यसभा मेंबर फ्रॉम नागालैंड कौन बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड पढ़ें, चिली पढ़ें, वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस यू कैन. तो आपको बताना है कि इसके यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं. चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन बने थे, ये सभी बता सकते हैं, मार्च मंथ में अपॉइंट हुए थे, बने थे. एंड चेयरपर्सन कौन बने हैं, एक लाइक कमेटी बनाई गई है टू सी लाइक जो 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली बनाई गई है. तो आपको बताना है कि इसके चेयरपर्सन किसे बनाया गया. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये आप बताएंगे. शुरुआत करता हूँ मैं आज के करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, कौन सा प्लेस ऐसा है, कौन सा सिटी है जिसे एज विल बी डेवलप्ड एज द वर्ल्ड बिगेस्ट स्पोर्ट्स सिटी. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अहमदाबाद. ओके, अहमदाबाद बनेगा जी हमारे नॉट ओनली इंडिया का, वर्ल्ड का बिगेस्ट स्पोर्ट्स सिटी. ये आप याद रख लीजिएगा. आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी ज़रूर पता होगा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो भी आपको गुजरात में ही मिलेगा. तो अहमदाबाद इज़ द करेक्ट आंसर. वेल देखो, अमित शाह के बारे में आप लोग जानते हो, हमारे होम मिनिस्टर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आप याद रख लीजिएगा गांधीनगर. ओके, देखो अब गुजरात के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके साथ मैं रिवाइज करवाऊँगा आपके. देखो सवज से आपको कुछ याद आ रहा है, कल ही आपको बताया था 36 नेशनल गेम्स जो गुजरात में ही होंगे. तो उसका मास्कट सवज हम बेसिकली किसको बोलते हैं, जो लाइन रहता है, लाइन का जो छोटा बेबी होता है उसको सवज कहा जाता है. ओके, उसका मास्कट आप याद रखें. जो 36 नेशनल गेम्स गुजरात होस्ट करेगा. गुजरात की अहमदाबाद एंड केरल, इन्हें लाइक वर्ल्ड की बेस्ट, लाइक अगर मैं टॉप 50 की बात करूं, टॉप 50 डेस्टिनेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस में एक केरल एंड अहमदाबाद गुजरात का ये नामित किया गया था. ये आप याद रख लीजिएगा. गुजरात की बात करूं, अभी रिसेंटली स्मृति वन, बेसिकली आप लोग जानते हो जब अर्थक्वेक आया था तो काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. तो वहाँ एक बेसिकली एक बनाया गया, लाइक जो डेडिकेट किया गया स्मृति वन फॉर द पीपल्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी अर्थक्वेक में. उसके बाद गुजरात का गरबा डांस, जिसे इंटेंजिबल यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया. वेल अभी मिला नहीं है, नॉमिनेट किया गया. टोटल 14 है इंटेंजिबल. रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट जिसे मिला था, वो मिला था हमारे कोलकाता की दुर्गा पूजा, वो आप याद रख लीजिएगा. एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के फर्स्ट, अगर मैं बोलूं बालिका पंचायत कहाँ बनाई गई थी, तो बालिका पंचायत भी गुजरात में पहली बनी थी, जो कच्छ में बनी थी. ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है. तो मैं कोशिश करूंगा आज से आपका ना रिलेट, जैसे मैंने आप कल ही बताया था आपको, हम रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे, लाइक रिलेटेड टू जिसके रिलेटेड आए. जैसे अहमदाबाद की बात आई, गुजरात की बात आई, तो गुजरात के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके मैं कवर करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा. ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है रिलेटेड टू दिस. आगे बढ़ते. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप्ड ए मॉडिफाइड बायोगैस बायो विलेज इन द कंट्री. लाइक मॉडिफाइड बायो विलेज बनने जा रहा है. कहाँ पे बनेगा जी, ये बनेगा जी त्रिपुरा में. ओके, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर. एंड लेट मी करेक्ट हियर. हाँ, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर. बेसिकली व्हाट इज दिस बायो मॉडिफाइड बायो विलेज, लाइक वहाँ के जितने भी लोग, ये 64 फैमिलीज़ इस विलेज में आपको देखने को मिलेंगी. ये जो फैमिलीज़ हैं ये टोटली डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर एंड फिशरी पे. ओके, तो यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल चीज़ें हैं. एंड ये मॉडिफाइड बायो विलेज जैसे डिक्लेयर किया गया. तो ये आप सिंपल से याद रख लीजिएगा. एंड त्रिपुरा वही स्टेट है जहाँ आपको इंडिया का फर्स्ट बैम्बो विलेज जिसे बनाया गया, तो वो आप ऐड ऑन कर लीजिएगा इसमें.
एंड त्रिपुरा इसका हम एक दिन में एक ही स्टेट करेंगे, अदरवाइज़ फिर आपके लिए डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, फिर आप चीज़ें रिटेन नहीं कर पाएंगे। पीएम श्री योजना रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया, इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके रिलेटेड है पीएम श्री योजना? दिस इज रिलेटेड टू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट स्कीम है एंड इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसके तहत 14,500 यानी कि 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री जिन्हें मॉडिफाइड किया जाएगा, जिनकी डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन पे काम किया जाएगा। ओके, आप याद रख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेगा, रिलेटेड टू एजुकेशन स्कूल्स के रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड ड्रोन बेस्ड टीयर स्मोक लॉन्चर। आप लोग जानते हो आंसू गैस की ज़रूरत पड़ती है कई बारी, जब भी कोई राइट्स हो जाते हैं, कोई दंगे हो जाते हैं, तो उस जगह जब आंसू गैस यूज़ किया जाता है, तो नाउ दिस ड्रोन ये है जी, ड्रोन की हेल्प से आंसू गैस के गोले दागे जा सकते हैं। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव एंड इसे लॉन्च किसने किया? इसे किया बीएसएफ द्वारा, ये आप याद रख लीजिए। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है जी? आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएंगे, इतना आप ज़रूर बता सकते हो मुझे, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, इतना आपने मुझे बताना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे नहीं है, ओके, मनोज पांडे जो अभी 29th बने हैं हमारी। ओके, देखो मनोज पांडे जो ऐसे इकलौते हमारे आर्मी चीफ बने हैं जो कोर ऑफ इंजीनियर से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनका बैकग्राउंड अगर मैं कहूँ तो रिलेटेड टू इंजीनियर फील्ड था, तो ये आप ध्यान रखें। अभी इन्हें बेसिकली सम्मानित किया गया टाइटल ऑफ ऑनरी जनरल ऑफ आर्मी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये अभी गए थे जी, नेपाल गए थे, तो इन्हें सम्मानित किया गया। ये प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी जो इन्हें सम्मानित कर रही है। नेपाल के कैपिटल है काठमांडू, जहां आपको सार्क के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। नेपाल के साथ रिसेंटली हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए समझौता किया है, जिसके तहत हमारे 2 नेशनल पार्क्स, एक बिहार का एक यूपी का, बिहार का नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क प्लस यूपी का नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, जिनको हम कंजर्व करेंगे। भाई बेसिकली नेपाल की बाउंड्रीज हम दोनों इन नेशनल पार्क के साथ लगती हैं, तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। Recently, which of the following has released 28th edition of status report on India's external debt report 2021-22? तो कितनी कर्जदारी है, बेसिकली ये रिपोर्ट इस पब्लिश किया गया। इसमें अभी हमारी कर्जदारी फॉर श्योर बढ़ी ही होगी, कोविड-19 के कारण हमने डिफरेंट कंट्रीज से लोन लिए हैं, डिफरेंट चीज़ें हुई हैं। तो ये रिपोर्ट सबसे पहले पब्लिश किसने की, ये आपको याद रखना है। इसे किया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इसे रिलीज़ किया गया। एंड ये रिपोर्ट कहता क्या है बेसिकली, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड अभी जो रिपोर्ट आया है 2022 मार्च एंड तक का, अगर मैं प्रीवियस से इसको कंपेयर करूं तो 8.2% हमारा डेप्ट बढ़ा है, यानी कि हमारी कर्जदारी बढ़ी है। 620.7 बिलियन अभी है प्रेजेंटली। अगर प्रीवियस बात करूँ, देखो फिगर्स आपको याद रखनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेप्थ कर्जदारी की बात है तो याद रखना आपने। 620.7 मिलियन एंड प्रीवियसली अगर मैं बात करूँ 573 थी, बट 8.2% इससे इंक्रीज हो चुकी है बेसिकली, आप याद रखें। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ राजपथ एंड सेंट्रल विस्टालॉन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नया नाम क्या अनाउंस किया है जिसे चेंज करने की बात की है हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने। सो जो नया नाम है वो कर्तव्य पथ। ओके, ये आप याद रखें, कर्तव्य पथ। एंड बेसिकली अगर मैं आपसे पूछे कि इसके पीछे रीज़न क्या, आखिरकार सरकार ऐसा कर क्यों रही है, देखो इसके पीछे बेसिक जो डिसीजन है इज़ टू शेड रेमनेंट्स ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया। देखो ब्रिटिश हमारा आज़ादी तो हमें 1947 से मिले, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो प्रीवियसली चलती जा रही है, तो उसी चीज़ को बेसिकली अब हमारा देश है अपने नाम के अकॉर्डिंग रखने का, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। ओके, इससे पहले भी आपको याद होगा गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ द रोड ऑन विच द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस इज़ फ्रॉम, लाइक रेस कोर्स रोड से लोक कल्याण मार्ग, इसका नाम भी चेंज किया था, ये भी आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अभी आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैचू भी बनाया गया, तो वो ग्रेनाइट से बना है, वो भी यहीं पे बना था राजभवन के पास ही, तो वो भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। Recently, whom of the following has been appointed as a chairman and managing director of Shipping Corporation of India Limited? तो ये बने हैं
कैप्टन दिनेश कुमार त्यागी, ये भी याद रख लीजिएगा। हाँ एक चीज़ और देखो, जब मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करना, तो आप लोग लाइक करने में ज़्यादा लाइक आई थिंक दिखाते हो, हाँ आज लाइक करना सर ने बोला, बट मैं जब आपसे नहीं किया था तो आप लोग लाइक नहीं करते, आई डोंट नो वाई। मतलब आप लोगों को वीडियोस डेली देखनी है, आपको कंटेंट ज़रूर चाहिए, बट आप लोगों को, आपको बस सर को सपोर्ट नहीं करना, दिस इज़ द थिंग, ये आपने ठान लिया। 500 लाइक्स का तो एक टारगेट आप लोगों ने एक सपना बना दिया है, जो आप लोग बिल्कुल अचीव नहीं करवाते, हाफ ऑफ द टारगेट भी हम अचीव नहीं कर पाते, तो आई डोंट नो वाई। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे कंटेंट तो प्लीज़ आपको सपोर्ट करना है, लाइक करके भाई सपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, तो अच्छा लगेगा मुझे, एंड मुझे एक एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अब आपके लिए मुझे नहीं लगता कि ये मेरे वर्ड्स मैटर करते हैं या नहीं करते, अगर करते होते तो फॉर श्योर आप लोग मुझे लाइक इस तरीके का फील नहीं कराते कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो आई होप आप लोगों को आना चाहिए, लाइक आप लोगों को बेसिकली इस चीज़ को लाइक अप्रिशिएट आप कह सकते हो, लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो, दिस इज द थिंग। ओके, आई वांट टू से रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क। तो ये किसे सम्मानित किया गया, बेसिकली जो पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं यूएस में, तो उस पर बेसिकली इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री लिखी है जी। किसने लिखी है जी ये, तो ये लिखी है जी, किसने लिखी है, बराक ओबामा ने, ये आप याद रख लीजिए। प्रॉमिस्ड लैंड इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, मिचेल ओबामा इनकी वाइफ हैं, वो अभी ध्यान रख लीजिएगा, उनकी इंपॉर्टेंट बुक बिकमिंग एंड प्रॉमिस्ड लैंड, ये रिसेंट बुक थी जो बराक ओबामा की है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मेड ए प्रपोजल टू डेवलप स्टेट कैपिटल रीजन SCR, जैसे आप दिल्ली एंड उसके एडजॉइनिंग एरिया को हम NCR रीजन बोलते हैं, वैसे ही स्टेट कैपिटल रीजन SCR बनाने की प्रोविजन बेसिकली प्रपोजल रखा है किसने, दिस इज यूपी। सेफ्रॉन फ्रॉम कश्मीर GI टैग दे दिया गया था, आप लोग जानते हो इसे। अब नाउ ऑन साइट्स बोथ डोमेस्टिक एंड अब्रॉड, बेसिकली अब सेफ्रॉन को डोमेस्टिकली तो सेल इसकी परचेज होती थी, सेल परचेज चलती थी, अब अब्रॉड में भी इसकी आप कर सकते हैं। बेसिकली जो भी सेफ्रॉन जो हमारे कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा कैरेवाल लैंड्स पे, पंपोर रीजन में अगर मैं बात कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक फेमस है, तो अभी इसको अभी डोमेस्टिक प्लस अब्रॉड का जो इसको जो सर्टिफिकेशन बेसिकली सेल के लिए ये सब कुछ मिल चुका है, तो ये अभी न्यूज़ में था, ये अब ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी, तो ये हैं जी हमारे अरुण कुमार मेहता। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, हमारे मनोज सिन्हा जी। ओके, नेक्स्ट इज ओके, पूरा डिटेल्स दिया गया जो मैंने आपको बताया। एंड कश्मीरी सेट टू मिल चुका है बेसिकली फर्स्ट मल्टीप्लेक्स, अभी कश्मीर में आप लोग जानते हो लगभग 30-35 लाइक आफ्टर 3 डेकेड कोई सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है, बेसिकली खुल भी चुका है कश्मीर में, अभी इसे इनॉग्रेट किया है श्रीनगर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। देखिए आप लोग बाहर वाली सिटीज़ में कितना एंजॉय करते, बट कश्मीर में देखिए कोई मूवी देखने के लिए कोई सिनेमा हॉल नहीं था, बट फाइनली एक सिनेमा हॉल खुल चुका है कश्मीर में। जम्मू में तो काफ़ी हैं बट कश्मीर में नहीं है। USAID एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड ए सीरीज टाइटल दूर से नमस्ते, तो किस ने USAID एंड यूनिसेफ ने मिलके ये लॉन्च किया, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ ने। बेसिकली अभी एक प्रोग्राम आया करेगा दूरदर्शन पे, आपको देखने को मिलेगा, प्लस आपको अब यूट्यूब पे भी ये देख सकते हो। बेसिकली यही है ऑब्जेक्टिव कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप कैसे रख सकते हो, ओके, पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड में। बेसिकली कोविड-19 तो अभी जाने की कगार पे है, बट स्टिल इस तरीके के आ सकते हैं, हमें जितनी हम सावधानी बरतेंगे तो हमारे लिए ही बेटर है। दूर से नमस्ते इस प्रोग्राम का नाम था। अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। IRDI के जो चेयरपर्सन बना है देबाशीष पांडे, या याद रख लीजिएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जय शॉ। राज्यसभा मेंबर फ्रॉम नागालैंड एस फेंगयोंग कोयैक। नेक्स्ट इज यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिले, ये बने हैं गैब्रियल बोरिक फोंट। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बने हैं भगवंत मान जी, ओके। एंड चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी टू ओवरसी चारधाम प्रोजेक्ट, ये बने जस्टिस AK सिकदर, रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करवा भी चुका हूँ। 36 नेशनल मास्कट गेम्स का बेसिकली इसे रिवील किया गया अमित शाह जी द्वारा, तो इसका मास्कट क्या है ये आप मुझे बताएंगे। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस आपका इंपॉर्टेंट रिवीजन करवाया गया। उम्मीद करूँगा वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे, तो वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो क्या करना है, आपने इसको लाइक करना है, वो जो आप नहीं करते, आई डोंट नो वाई।
अगर आपको अच्छा कंटेंट लगता है तो फिर आपको उस पर रिएक्ट जरूर करना है। बाकी मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून। जान गर्मी लगी।